प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, अपने शहर से बंधी एक डोर हमें थामे रहती है। कहीं भी जाएं, बीच बीच में उसकी याद लौट लौट आती है। खुशनुमा पल, दोस्त, संबंधी और अपनेपन की मीठी महक दिल में हर बार उमंग भर देती है। ऐसे ही अनुभव को बयां किया है मशहूर कथाकार कमलेश्वर जी ने अपनी कहानी पराया शहर में। आइए सुनते हैं ये कहानी, जिसका वाचन कर रहे हैं SM शरीफ। और जब जब कोई त्योहार पास आने लगता है तो सुखबीर का मन उचटने लगता है। 15 साल हो गए इस दिल्ली में रहते रहते, पर मन में कहीं ये बात नहीं उठती कि ये दिल्ली उसकी है। वो इसे अपना नहीं कह पाता, और कहता भी कौन है। जिससे भी बात होती है वो अपने अपने शहर या गांव या कस्बे को याद करता है, और अजनबीपन की झलक आंखों में उतर आती है। तब बड़ी तकलीफ होती है उसे, जब उसे अपने उस शहर का ख्याल आता है जहां वो पैदा हुआ था, और उन ख्यालों के साथ वो सब बातें जुड़ी हैं जिनके कारण उसका मन घबराने लगता है। बाप की शोहरत का ध्यान आते ही उसके कानों में वो बहुत पुरानी आवाज हथौड़े से मारने लगती है कोई माई का लाल जो जमानत दे दे। उसका बाप घर बंद करके भीतर से चीख रहा था, और गिरफ्तारी के लिए आई हुई पुलिस घर घेरे बैठी थी। मोहल्ले के बहुत से लोग दूर दूर पर तमाशा देखने के लिए खड़े थे, और वो स्कूल से आया था। घर पर यह नजारा देखकर वो हक्का बक्का रह गया था। कुछ भी समझ में नहीं आया था। घर की कुंडी भीतर से बंद थी, और छत पर खड़ा उसका बाप चीख रहा था, है कोई माई का लाल जो जमानत दे दे। वो उसका अपना शहर था, अपनी गली थी, और गली के अपने लोग थे। उसका बाप आश्रय के लिए चिल्ला रहा था, और सब खामोश थे। और तब उसे लगा था कि अगर माँ जिंदा होती तो अभी दरवाजा खोलकर उसे आंचल में छुपा लेती। डर और अकेलेपन के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए, और वो अपना बस्ता लिए फिर स्कूल की तरफ भाग गया था। वही पहला दिन था जब से लगातार वो अपने बाप की बढ़ती हुई शोहरत से घबराने लगा था। उसने अपने बाप को बहुत प्यार किया था, और शहर में होने वाली बातों में रोज बरोज उसे अपने बाप के किस्से सुनाई पड़ते थे। जिस तरह लोग दुर्गा दयाल का नाम लेते थे, वो सुखबीर को चुभता था। सबकी नजरों में हिकारत तैरती रहती थी, और उसका मन भारी हो आता था। उसे अपने से और अपने बाप से घृणा होती थी। उस रोज जब पुलिस ने उसके घर पर घेरा डाला था और तमाशबीनों की भीड़ मजे लेने के लिए खड़ी थी, उस रोज वाली बात जिंदगी भर के लिए साथ हो गई। उसका वो घर और वो गलियां, जहां दोनों गलियां जमीन पर पड़े सूखते हुए पजामे की तरह फैली थी, जहां जंगली कबूतर उड़ उड़ कर आया करते थे और अबाबीलें चक्कर काटती थीं, जहां नानबाई की दुकान की पतली चिमनी जलती हुई सिगरेट की तरह धीरे धीरे धुआं देती रहती थी, जहां मुख्तार साहब का मकान खिड़कियों का चश्मा लगाए खड़ा था। वो गलियां और उसका वो मकान सब पराये हो गए। दुर्गा दयाल किसी लड़की को भगा लाया था। वो लड़की ही उसके वारंट का कारण थी, और तभी वो छत पर खड़ा चीख रहा था, है कोई माई का लाल जो जमानत दे दे, है कोई माई का लाल जो जमानत दे दे। तमाशबीनों की उस भीड़ में से तब दीक्षित जी जमानत देने के लिए निकले थे, और दुर्गा दयाल ने दरवाजा खोलकर अपने को पुलिस के हवाले कर दिया था। जब तक वो केस चलता रहा, सुखबीर के लिए जीना मुहाल हो गया था। आखिर दुर्गा दयाल ने केस जीत लिया था और उस लड़की से शादी कर ली थी। तभी से उसके लिए वो घर पराया हो गया, और 15 साल पहले घर छोड़कर वो चला गया था।
अपने बाप की आमदनी के जरियों का पता भी उसे नहीं था। उसके सारे सुख लाई हुई औरत के इर्द गिर्द ही जमा थे। पर जब कोई त्योहार आता है और सुखबीर को उसका पता चलता है तो उसका मन करता है कि वो भी किसी के साथ बैठकर कुछ वक्त बिताए। उसे अपने बाप से भी ईर्ष्या होती थी, जो जिंदगी को बड़ी धूमधाम से जी रहा था। और आज जब वो सोचता है तो लगता है कि वो खुद और उसका वो बाप दोनों दो इकाइयों की तरह अकेले खड़े हैं। जिंदगी का वो तूफान एकाएक उतर गया और खौफनाक सन्नाटा छा गया। वक्त के साथ दोनों अकेले होते चले गए और भी अकेले होते गए और उनकी दूरियां बढ़ती गईं। ऐसा क्यों होता है कि हर आदमी अंत में अकेला ही रह जाता है? आज 6 साल हुए वो घर नहीं गया, अपने बाप से नहीं मिला, सौतेली मां के मरने पर भी घर नहीं गया। लेकिन इतना भर उसने सुना था कि सौतेली मां के मरने के समय वो बहुत रोया था और उसकी लाश को 24 घंटे गोद में लिए बैठा रहा था। तब गली मोहल्ले वालों ने जोर जबरदस्ती से उसे निकाला था और लाश का दाह संस्कार हुआ था। और एक बार उसका मन ममता से भर आया था तो उसने खत लिखा था, बापू अब तुम अकेले रह गए हो, मन ना लगता हो तो मेरे पास चले आओ, यहीं आकर रहो। पर उसके जवाब में उसने लिखा था, पराये शहर में उसका मन नहीं लगेगा, यहाँ 10 लोग हैं, अपनी देहरी है और बहुत से काम हैं जो उससे करने पड़ते हैं। दीक्षित जी की लड़की की शादी है, पुत्तन चोट खाकर अस्पताल में पड़ा है और बांके के यहाँ चोरी हो गई है जिसका कुछ सुराग उसने लगा भी लिया है। इस वक्त वो नहीं आ सकता। फिर वो जब एक दिन के लिए घर गया था तो दुर्गा दयाल ने कहा था, भाई तुम्हें बड़े शहरों का चाव है, तुम रहो यहां, मुझे क्या कमी है? हर घर मेरा अपना है, हर आदमी घर की तरह है। हाँ, अब जरा पैसे की कमी होती जा रही है, 30-40 रुपए भेज सको तो हर महीने भेज दिया करो। तब से वो रुपया घर भेज देता। यही संबंध बाकी रह गया है। छठे माह कभी एकाध खत आ जाता है। जब खत आता तो एक पल के लिए प्यार से उसका दिल उमड़ता था, फिर सब बदल जाता था। और जब एक बार वो उसके लिए अपने मन से समझौता कर चुका था, सारे संबंधों को फिर शुरू करके रहने की बात सोच रहा था, तभी दीक्षित जी की चिट्ठी उसे मिली थी जिसमें उन्होंने पूछा था, दुर्गा दयाल उसके पास तो नहीं आया, वो पिछले 1 महीने से गायब है। और आगे उन्होंने बहुत संभल कर लिखा था, अगले महीने में ही लड़की की शादी है। हमने दुर्गा दयाल पर भरोसा करके कुछ जेवर उसे बनवाने को दिए थे, पर जब से जेवर दिए हैं वो लापता है। इतना बड़ा धोखा होगा ये मैंने नहीं सोचा था। अगर दुर्गा दयाल तुम्हारे पास है तो फौरन मुझे इत्तला दो, या उसकी कोई खबर तुम्हें हो तो मुझे लिखो। दीक्षित जी का पत्र पढ़कर सुखबीर सिंह का सिर घूम गया था। ये क्या किया? क्या अब इतना नीचा गिर गया है उसका बाप कि ब्याह के जेवर लेकर भाग गया? फिर दीक्षित जी का तार आया और उसे शहर से जाना पड़ा अपने बाप की खोज में। सीधा जाकर वो दीक्षित जी से मिला। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी और वो कह रहे थे, अब तुम ही बताओ सुखबीर, मेरा क्या होगा? मेरी तो इज्जत उतर जाएगी। 8 दिन बाकी हैं, इतने कम वक्त में मैं कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन दूसरे दिन उसका बाप शहर लौट आया था और दीक्षित जी के पास पहुंचकर उसने नए बने हुए जेवर सामने रख दिए थे और कहा था, पंडित जी इस बार इज्जत रह गई, ये रखिए, पर आगे कभी हम पर विश्वास ना कीजिएगा। मैं कहूं तब भी नहीं। ये जेवर में हार गया था, ये बात अब बता पा रहा हूं। और सुखबीर को लगा था कि उसका मुंह और भी काला हो गया था और दोनों ने कहा था कि अब वो एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद होली आई तो उसका मन फिर उमड़ आया था और अपने बदनाम बाप से मिलने के लिए वो चल पड़ा था। पराये शहर में मन नहीं लगता था। होली की छुट्टी थी। उसने बिस्तर बांधा और घर पहुंचा तो देखा ताला पड़ा हुआ था।
दोनों गलियां जमीन में सूखते हुए पजामे की तरह फैली थीं। अबाबीलें और कबूतर उड़ रहे थे। नान भाई की चिमनी से धुआं निकल रहा था और मुख्तार साहब का मकान चश्मा लगाए खड़ा था और उसके घर पर ताला बंद था। दीक्षित जी के घर जाकर उसने पूछा था तो पता चला कि 2 दिन पहले तक तो उन्होंने दुर्गा दयाल को देखा था। अब पता नहीं होली पर कहाँ चला गया है। इन दिनों वो कुछ परेशान भी था, कर्जा भी बहुत चढ़ गया था। सभी का कुछ न कुछ उसे देना है। एक दिन के लिए वो दीक्षित जी के यहाँ ही रुक गया था। होली हुई। रास्तों, गलियों और सड़कों पर मैले रंग के धब्बे पड़ गए। दीवारों पर पिचकारियों से फुलझड़ियों के फूल बन गए। चबूतरों पर गुलाल की लाली फैल गई, पर उसका बदनाम बाप नहीं दिखाई पड़ा। दूसरे दिन सुबह जब वो चलने वाला था और दीक्षित जी के घर से विदा लेकर वो निकला था तो देखा कि उसके घर का ताला खुला हुआ है। बड़े भारी मन से उसने दरवाजा खटखटाया तो दुर्गा दयाल निकल कर आया। तुम कहाँ चले गए थे बापू? तुम कब आए थे? अपनी बात ना बताकर दुर्गा दयाल ने सवाल पूछा था। हम तो कल आए थे तुम्हारे पास। सोचा होली थी, तुम अकेले होगे, लेकिन यहां ताला बंद था। दुर्गा दयाल की आंखें भर आई थीं। हाँ, ऐसे ही चला गया था। यहां क्या करता सुखबीर? अब तो ये घर भी पराया सा लगता है। सब कुछ बदल गया। अब तो 2-2, 4-4 पैसे के लिए लोग परायों की तरह पेश आते हैं। वही लोग जो अपने थे, इन्हीं हाथों से इतना लुटाया सुखबीर। पर अब यहां भी कोई अपना नहीं है। लोग परेशान करते हैं तो चलो मेरे साथ चलो। शहर तो वो भी पराया है बापू। फिर भी सुखबीर ने कहा था, इस परायेपन का निस्तार कहीं नहीं है सुखबीर, ना यहां ना वहां। कहते कहते उनकी बदली आंखें डबडबा आई थी और उसने सुखबीर को विदा कर दिया था। चलते वक्त यही कहा था, तुम मन लगाकर नौकरी करो सुखबीर, मेरी चिंता मत करना, बस खत लिखते रहना। सुखबीर चला आया था। बार बार उसे अपने शहर का ख्याल आता था, उस शहर का जिसमें वो खुद रहता है और जो अब तक पराया है, और उस शहर का भी जिसमें उसका बाप रहता है, जो उसके बाप के लिए भी पराया हो गया है। पराया हो गया है। अभी आपने सुनी मशहूर कथाकार कमलेश्वर जी द्वारा रचित कहानी पराया शहर। इसका वाचन कर रहे थे SM शरीफ। इस कार्यक्रम की कॉम्पेयर थी प्रीति कमल और निर्मात्री थी रंगोली श्रीवास्तव।